वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। हाँ, तो आज हम एक बड़े जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो आजकल कई निवेशकों के मन में है, खासकर अक्टूबर 2025 के माहौल में। बिल्कुल। सवाल सीधा सा है, पैसा कहाँ लगाएं, स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में? सही, क्योंकि देखिए एक तरफ तो स्टॉक मार्केट है जिसमें थोड़ी थोड़ी हलचल है। और दूसरी तरफ है क्रिप्टो, जहां मतलब तेजी से पैसा बनने की बातें होती हैं, बड़ा आकर्षण है। हाँ, वो आकर्षण तो है। तो चलिए पहले जरा स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ। हाँ, बताइए। देखिए, बाजार में थोड़ी उठापटक तो है, ये तो होता ही है। पर अच्छी बात यह है कि जो हमारे घरेलू निवेशक है ना, मतलब आम भारतीय इन्वेस्टर्स, वो काफी एक्टिव हैं। अच्छा, हाँ, वो बाजार को संभाले हुए हैं काफी हद तक। ये तो बढ़िया बात है। मतलब घर के लोग ही भरोसा दिखा रहे हैं। जी। और कौन सी सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कोई खास? हाँ बिल्कुल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सड़कें, पुल, ये सब, और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहां सामान बनता है, ये सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं। इसमें वो जो सरकार की योजना है ना, विकसित भारत वगैरह, उनका भी असर है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का भी हाथ है इसमें। हाँ, और अब तो बाहर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई इंडियन मार्केट में दम है। ठीक है। तो ये तो ही स्टॉक्स की बात। अब आते हैं क्रिप्टो पर। हाँ। इसकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग लगती है ना। वहाँ क्या सीन है, खास करके नियम और टैक्स? क्रिप्टो की दुनिया, हाँ, वो काफी अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि नियम एकदम साफ नहीं है। मतलब अभी तक कुछ पक्का नहीं? सरकार देख रही है, सब चल रहा है, पर स्टॉक मार्केट जैसे सेट नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। और टैक्स, मैंने सुना है वो तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, टैक्स वाला मामला तो निवेशकों के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, सिरदर्द है। अच्छा, कैसे? जो भी कमाएंगे क्रिप्टो से, उस पर सीधा 30% टैक्स, फ्लैट। 30%? हाँ जी, और उसके ऊपर से 1% टीडीएस भी कटेगा जब आप खरीदेंगे या बेचेंगे। अरे बाप रे। और सुनिए, सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर आपको क्रिप्टो में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, हाँ। तो उस नुकसान को आप कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आपको स्टॉक्स में फायदा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्रिप्टो का घाटा वहां से कम कर दो। ओ, मतलब नुकसान हुआ तो वो पूरा आपका, उसे कहीं और सेट ऑफ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। टैक्स देना है फायदे पर 30%, और नुकसान हुआ तो वो आपकी जेब से गया। ये तो वाकई बहुत बहुत सख्त नियम है। और जोखिम, रिस्क कितना है इसमें? रिस्क तो पूछिए मत, बहुत बहुत ज्यादा है। कैसे? क्रिप्टो की कीमतें ना, वो एकदम से, मतलब पलक झपकते ही बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा सकती हैं। वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। और फिर वो धोखाधड़ी और हैकिंग का डर तो है ही। आजकल कितनी खबरें आती हैं। हाँ, वो तो है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो आम आदमी के लिए, तो स्टॉक्स और क्रिप्टो में मेन फर्क क्या हुए? चलिए आसान करते हैं। ठीक है। पहला नियम, स्टॉक्स के लिए सेबी है, सब कुछ साफ है, प्रोटेक्शन है। क्रिप्टो नियम अभी बन रहे हैं, धुंधले हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा, टैक्स। स्टॉक्स में अगर आप लंबा रखते हैं तो टैक्स में कुछ फायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह। क्रिप्टो में सीधा 30% टैक्स, कोई छूट नहीं, और नुकसान का बोझ भी आपका। ये भी बड़ा फर्क है। और तीसरा? शायद जोखिम का लेवल। बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा है जोखिम। स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, उसका बिजनेस होता है, उसकी कमाई होती है, तो जोखिम है, पर एक आधार है। हाँ। क्रिप्टो का आधार क्या है? अक्सर तो बस लोगों का भरोसा, या कोई ट्रेंड चल पड़ा, या कोई खबर आ गई। कई बार तो कोई ठोस आधार होता ही नहीं, तो जोखिम बहुत ज्यादा। समझ गया। तो मतलब इन सब बातों को देखते हुए आजकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, पैसा लगाएं तो कहाँ? देखिए, ज्यादातर समझदार लोग और जो एक्सपर्ट्स हमने देखे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई अपनी ज्यादातर बचत, मान लीजिए 80-90%, हाँ, वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसी जानी पहचानी रेगुलेटेड जगहों पर लगाएं, जहां जोखिम थोड़ा कम हो और जो लंबे समय में वेल्थ बनाने में मदद करे। अच्छा, मतलब ज्यादा पैसा सुरक्षित जगह पर। हाँ, जहां नियम कायदे हों। और क्रिप्टो के लिए क्या? बिल्कुल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। सलाह यह है कि अगर क्रिप्टो में जाना ही है तो बहुत थोड़ा पैसा लगाएं, अपनी कुल बचत का एक छोटा सा हिस्सा। कितना छोटा? बहुत छोटा। और वो भी ये समझकर कि ये पैसा पूरा डूब भी सकता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, कमाई का मेन जरिया नहीं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट जैसा। हाँ, और बहुत जरूरी बात, हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करें। स्टॉक्स के लिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, और क्रिप्टो के लिए FIU कंप्लायंट एक्सचेंज। ये FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड होना जरूरी है आजकल। हाँ, ये FIU वाला पॉइंट जरूरी है। और वो जो लोग दूसरों को देखकर कूद पड़ते हैं, फोमो, हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
उससे बिल्कुल बचें। दूसरों की देखा-देखी में निवेश करना सबसे बड़ा खतरा है, खासकर क्रिप्टो में। अपनी रिसर्च करें, समझें, फिर फैसला लें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा इस पूरी बातचीत के बाद। क्वेश्चन, क्या सरकार क्रिप्टो को स्टॉक मार्केट जैसा ही मान रही है? क्या मतलब नियम एक जैसे हो जाएंगे आगे चलकर? आंसर, अब नहीं, अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, स्टॉक मार्केट के नियम सेबी के तहत बहुत पुराने, स्थापित और स्पष्ट हैं। क्रिप्टो के लिए वैसे नियम अभी बिल्कुल नहीं है। सरकार इसे, आप कह सकते हैं, एक अलग नजरिए से देख रही है और नियम काफी सख्त रखें, खासकर वो 30% टैक्स और नुकसान एडजस्ट न करने वाला नियम। ये इसे स्टॉक मार्केट से बहुत अलग बनाता है। तो ये क्लियर है कि दोनों अभी बिल्कुल अलग हैं। तो फिर सोचने वाली बात ये रह जाती है कि एक निवेशक के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? क्या वो थोड़े ज्यादा जोखिम के साथ बड़े मुनाफे का चांस लेना चाहता है, या फिर धीरे धीरे सेफ्टी के साथ अपनी पूंजी को आराम से बढ़ाना चाहता है? ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।